श्री बाबू सिंह राठौर। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 20 प्रारंभिक शिक्षा, 21 माध्यमिक शिक्षा और 22 उस शिक्षा पर बोलने का अवसर दिया। इसको ठीक करना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और ये बात सही है, ये विद्यार्थी सुराही नहीं जिसे भरा जाए, विद्यार्थी चिराग है जिसे रोशन किया जाए। हर सरकार चाहती है कि बच्चों में अच्छी गुणवत्ता हो और गुणवत्ता की शिक्षा उनको मिले। इसके लिए सरकार की एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हर सरकार चाहती है कि बच्चों में अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इसके लिए सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और साथ ही जितने भी शिक्षा में संसाधन मिलते हैं सही समय पर, सही सीमा में और सही वक्त पर, सही बजट के अनुसार वो लागू किया जाना चाहिए। तो इसके अंदर एक अच्छी योजना बना करके शिक्षा दी जाए तो वो अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता की शिक्षा मिल सकती है। शिक्षा देश प्रदेश के विकास की प्रगति का द्योतक है और विकास का मेरुदंड है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था सभा की वेबसाइट पे कि शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है जो सभी समस्याओं का समाधान और निराकरण है। शिक्षा नीति ही चैम्बर में बात करता हूं, दोनों को बोला। चरित्रवान और संस्कारवान अच्छे नागरिक बनाती है। आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे तो सबसे पहले उनकी ये सोच थी कि गांव में शिक्षा का अभाव है और गांव में शिक्षा का अभाव है, इसलिए लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पलायन करके गांव छोड़ करके शहरों की ओर आ रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने फैसला किया कि अधिक पंचायतें बढ़ें। तो सबसे पहले उन्होंने नई ग्राम पंचायतें बढ़ाई और पंचायत मुख्यालय को डामर सड़क से जोड़ा। और उस समय प्राइमरी स्कूल हुआ करती थी। तो सबसे पहले एक ही फैसला उन्होंने लिया कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर 8वीं तक की शिक्षा होनी चाहिए। तो एक ही आदेश के अंदर सभी पंचायत मुख्यालय पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गए। उसके बाद में 2003 में आदरणीय वसुंधरा जी जब सरकार आई तो उन्होंने भी फैसला किया कि ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतें अधिक खुलनी चाहिए। उस समय पंचायतें बनाई गई और उस समय ये स्कूलें 5वीं थी, अधिकतर 8वीं थी। तो एक ही फैसला उन्होंने किया कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर माध्यमिक शिक्षा स्तर की शिक्षा होनी चाहिए और पंचायतें खोल करके 3108 विद्यालयों को क्रमबद्ध करके 10वीं में क्रमबद्ध किया, माध्यमिक में क्रमबद्ध किया। वो जब समय था तो उस समय ये तय कर दिया था कि अब जो स्कूल 10वीं हुआ है उसमें बच्चे आगे 11वीं में जाएंगे, 12वीं में जाएंगे, 12वीं तक की शिक्षा होगी और प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर 12वीं विद्यालय की शिक्षा प्रत्येक पंचायत पर मिलने लगी। और आज मैं कह सकता हूं कि 2013 से 18 के बीच जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उस समय पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान 26वें स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया था। और ये भी सही है कि उस समय जब हमारे आज के जो अध्यक्ष हैं वो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे और इन्होंने बहुत ही अच्छा एक मॉडल प्रस्तुत किया था मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में, जिसकी प्रशंसा पूरे हिंदुस्तान में हुई। और उस मॉडल को प्रत्येक राज्य लागू करना चाहता था और राजस्थान में उस मॉडल को आकर देखते थे। ये भी सही है कि प्रत्येक जिलों के लिए एक शैक्षणिक रैंकिंग का एक प्रयोग किया गया। उसके अंदर 150 का स्कोर होता था। और मैं आज बड़े पीड़ा के साथ कह रहा हूं कि जब कांग्रेस की सरकार आई 2018 से 23 के बीच में, तो जिस प्रकार का वो शैक्षणिक स्कोर था उसके लिए एक मापदंड तय किया गया था। उस मापदंड में जिले खरे नहीं उतरे और कांग्रेस के राज के अंदर मेरे हिसाब से करीब 1/3 जिले 50 के अंदर रहे और उसमें भी 50 अंक वाले 4 जिले और 29 जिले तो 50 के अंक से भी कम आ गए। इस प्रकार से हमारा स्तर घटता गया। मैं कह सकता हूं उस समय खास तौर से एक शिक्षा का उद्योग खोला गया था। एक बार हमारे राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी एक शिक्षक सम्मेलन कर रहे थे। तो शिक्षक सम्मेलन कर उन्होंने शिक्षकों से पूछा कि आपको ट्रांसफर करने के लिए क्या रिश्वत देनी पड़ती है? तो सभी शिक्षक खड़े हो गए कि बिना नारियल चढ़ाए इनको ट्रांसफर होती नहीं, हम सबको रिश्वत देने पर ही ट्रांसफर होती है। शिक्षकों से भी रिश्वत ली जा रही थी और हालात ये हो गए सभापति महोदय कि पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में 1 लाख पद रिक्त हो गए और जहां पर सारे शिक्षक थे, हमारे समय में नामांकन बढ़ा था, वो नामांकन घट गया
और इनके कार्यकाल के अंदर 6,11,000 पूरे राजस्थान के अंदर एक साल में नामांकन घटा। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ की अगर बात करूं तो उसमें जब सब पद थे तो ऐसे हालात हो गए कि प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, तृतीय श्रेणी अध्यापक कुल 2948 पद स्वीकृत थे, जिसमें से 2266 कार्यरत थे और 681 पद वो रिक्त हो गए। तो 500 ऐसे शिक्षक थे जो नारियल चढ़ा करके और दूसरी जगह चले गए। और हुआ ये कि जीरो नामांकन वाले करीबन 151 विद्यालय जो जीरो नामांकन थे तो उनमें भी इन्होंने वहां पर टीचर लगा दिए और इस प्रकार से हालात करी। मैं आपको एक स्कूल का उदाहरण देना चाहूँगा। ये एक अखबार देखेंगे, विद्यालयों में शिक्षा की कमी, सीनियर विद्यार्थियों ने मांगी टीसी। सारे विद्यार्थियों ने कहा कि हमारे पूरे विद्यालय के अंदर एक शिक्षक है, एक चौकीदार है, उसके भरोसे कैसे पढ़ें। उन्होंने सामूहिक रूप से टीसी मांगी कि हम किसी और विद्यालय में जाकर पढ़ें। ये हालात कर दिए। मैं कह सकता हूं जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो प्राइवेट विद्यालयों में नामांकन घटे और सरकारी विद्यालयों पर आम जनता को, अभिभावकों को विश्वास हुआ कि हमको शिक्षित जो टीचर मिले हैं सरकारी विद्यालय में पढ़ाना चाहिए, जिससे नामांकन उसमें बढ़ा था और इनके समय में नामांकन घटा। मैं आज कह सकता हूं कि आप देखिए इस कांग्रेस सरकार के समय बड़े 2 घोटाले हुए। मंत्री महोदय यहाँ नहीं है, लेकिन कह सकता हूं कि मदरसा जो स्कूल्स हैं उनमें 1 लाख बच्चे पढ़ते थे और 2 लाख बच्चों के लिए ड्रेसें खरीदी गई। अब वो 1 लाख ड्रेसें कहाँ गबन हुई, कैसे हुई। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे जो 1 लाख ही बच्चे थे और उनके लिए 2 लाख ड्रेस खरीद ली तो उसकी जांच विषय अब सरकार में आपको करानी चाहिए। वैसे ही मिड डे मील था तो मिड डे मील के अंदर जो दाल 50 रुपए किलो मिलती थी वो 75 रुपए में किलो में खरीदी गई। तो जितने सारे आइटम थे वो उन आइटमों में पैसा बढ़ा करके मिड डे मील की सामग्री खरीदी गई। मिड डे मील में जो घोटाला हुआ है उसकी भी निश्चित रूप से जांच कराई जानी चाहिए। ये मेरा खास तौर से आपसे निवेदन रहेगा। अब ये पिछले 5 साल के अंदर कोई विशेष ध्यान दिया नहीं, इसलिए पाठ्यक्रम पूरा हुआ नहीं। और जब पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा तो बच्चे पूरा शिक्षण कार्य नहीं कर पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। तो वो जब परीक्षा होगी तो पास हो जाएंगे, लेकिन मेरिट पे पास नहीं होंगे, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा नहीं मिलेगी, क्वालिटी की पास नहीं होंगे। तो आप देखेंगे कार्य दिवस जो होते हैं वो 180 दिन होते हैं और 180 दिन पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के राज में 130 दिन ही सभापति महोदय पढ़ाया जाता था। और शनिवार को तो नो बैग डे, शनिवार को कोई बैग नहीं लाएगा और ऐसे ही आएगा। तो इस प्रकार से कार्य दिवस पूरे नहीं हुए, समय पर नहीं हुआ और नामांकन घटा। अब इन्होंने कहा कि अंग्रेजी माध्यम पढ़ाएंगे और अंग्रेजी माध्यम पढ़ाने के लिए आनंद फानन में अंग्रेजी महात्मा गांधी जी के नाम से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोला, जबकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का अंग्रेजी से कोई सरोकार नहीं था। वो तो 100 भाषा, हिंदी भाषा को पसंद करते थे और उनके नाम से खोल करके स्थिति ये कर दी कि मतलब जो सेशन चलता था उसके बीच में 436 उसके खोल दी। अब उन्होंने न तो कोई कार्य योजना बनाई, न कोई व्यवस्था करी और तय ये किया कि जो पंचायत मुख्यालय पर हिंदी माध्यम का 12वीं स्कूल है, उस माध्यमिक विद्यालय है, वहां पर 6ठी क्लास से अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को एडमिशन देंगे। जब प्राइमरी से बच्चा 6ठी तक पढ़ा ही नहीं तो वो 6ठी से अंग्रेजी कैसे पढ़ेगा, उसको भी किया। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना था, हमारी केंद्र सरकार की तरफ से एक स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल खोला गया, मॉडल विद्यालय खोला गया। वो CBSE तर्ज पर था और उसके अंदर मॉडल स्कूल खोला गया, उसमें सारी शिक्षा थी, अंग्रेजी शिक्षा थी। और हमने हमारे समय में प्राइमरी स्कूल खोला गया तो कांग्रेस समय में वो प्राइमरी स्कूल भी बंद रहा। अब जब भाजपा की सरकार बनी तो अब वो प्राइमरी स्कूल सेक्शन शुरू हुआ। तो इनको भी ऐसे ही अंग्रेजी विद्यालय कोई पहले कोई कार्य व्यवस्था करते, कोई नियम बनाते। अब अंग्रेजी माध्यम के 10,000 शिक्षक पद खाली थे। जब अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक ही नहीं है तो वो जाके अंग्रेजी माध्यम में पढ़े। तो पहले वो पद, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय जो गांव के अंदर प्राइमरी स्कूल थी उसको मर्ज किया था और मर्ज करके छोटी छोटी जो स्कूल के पास पास थी कि वो सब सीनियर में आ जाए और हमें अच्छे अध्यापक मिल जाए, उससे व्यवस्थाएं ठीक हुई। यहाँ पर उस समय के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, विधानसभा हम थे, खूब बोले, खूब नारे लगाए कि इन्होंने है जो 20,000 स्कूलें बंद कर दी, हमारी सरकार आएगी तो हम ये 20,000 स्कूलें खोलेंगे। लेकिन इनकी सरकार आई, स्कूलें तो खोली लेकिन उन 20,000 स्कूलों को इन्होंने शुरू नहीं किया
क्योंकि जरूरत नहीं थी। मैं सभापति कह सकता हूं कि अगर इनको अंग्रेजी माध्यम खोलना था तो जो विद्यालय हमारे प्राइमरी सेक्शन बंद हुए थे, वो बिल्डिंगें बनी हुई थी, आप उसके अंदर अंग्रेजी माध्यम खोल सकते थे, तो हिंदी माध्यम के साथ में क्यों मजाक किया, अभिभावकों के साथ में, बच्चों के साथ में धोखा किया। और आज मैं कह सकता हूं जहां पर 700-800 बच्चों का नामांकन था, आज वो 100-150 पे आ गया। ऐसे हालात इन्होंने कर दिए। और यही नहीं, 2022-23 में इन्होंने 3400 स्कूल खोले, जिसमें से 1625 स्कूल शुरू हुए। और 2023 के बजट में मुख्यमंत्री से घोषणा करा दी कि शहर में 1000 स्कूल खोलेंगे और ग्रामीण स्कूलों में भी 1000 अंग्रेजी माध्यम खोलेंगे, वो भी यहाँ खुले नहीं। इस प्रकार से ये अंग्रेजी का हुआ। मैं शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि अंग्रेजी माध्यम खुले, हम इसके विरोध में नहीं हैं, लेकिन उसके लिए नई नीति बने, नियम बने, मापदंड बने, अलग से भूमि आवंटन हो, पद स्वीकृत हो, पदों पर भर्तियाँ की जाए और उसका अलग से बजट दे करके अलग व्यवस्था हो, न कि हिंदी माध्यम में से हो। जो हिंदी माध्यम को बंद करके अंग्रेजी माध्यम खोला है, या दूसरी पारी में खोल सकते थे, हिंदी माध्यम पढ़ाते। हम चाहते हैं कि जहां भी इस प्रकार से हिंदी माध्यम को बंद करके अंग्रेजी माध्यम खुले हैं, वो वापस हिंदी माध्यम होनी चाहिए और अंग्रेजी माध्यम की व्यवस्था सरकार हमारी अलग से करे। ये मैं खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा। भाजपा शासन में स्टाफिंग पैटर्न लागू किया। अब स्टाफिंग पैटर्न क्या था कि नामांकन के अनुपात में शिक्षक होंगे और उनके पद स्वीकृत होंगे। लेकिन अभी हालात ये हो गए कि ये स्टाफिंग पैटर्न जो बीजेपी के सरकार में था, वो ये लागू नहीं किया और बच्चे कम, अध्यापक ज़्यादा, वहाँ बच्चे कम। इस प्रकार से ये चलता रहा और इन्होंने स्थानांतरण का जो उद्योग खोला, इससे भ्रष्टाचार पनपा। मैं विशेष तौर से निवेदन करना चाहूँगा कि एक बच्चों में कुपोषण नहीं हो, इसलिए हमारी पूर्ववर्ती भाजपा सरकार, वसुंधरा जी की सरकार ने बच्चों को दूध पिलाने की योजना लाई। और दूध पिलाने से जो गाँव में हमारा कृषि और पशुपालन का मुख्य व्यवसाय था, अगर बच्चों को दूध मिलेगा तो हमारे किसान भी पशुपालन करेंगे, गायों को पालेंगे, गाय रखेंगे और उनको दूध मिलता था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, 4 साल बच्चों को दूध पिलाना बंद कर दिया और जब लास्ट 1 साल कार्यकाल बचा तो इन्होंने वापस दूध की योजना शुरू करी। दूध तो नहीं मिलाया, लेकिन डेयरी का जो दूध का पाउडर होता है, वो पाउडर भेजा और हुआ ये कि स्कूल में पाउडर गया, बच्चों को मिला नहीं और वो पाउडर के पैकेट वापस ब्लैक में बिके। ऐसे हालात हुए। आप ईमानदारी से अगर कहीं वो दूध पिलाया हो और पाउडर मिला करके पिलाया हो तो ऐसी कोई तस्वीर और वीडियो ला सकते हैं, लेकिन वो पैकेट वापस बिके। इस प्रकार का हुआ। अब मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहूँगा मंत्री महोदय से कि अब फिर से जो भाजपा शासन में व्यवस्था थी, बच्चों को गाय का, भैंस का अच्छा दूध, मैं तो कहता हूँ गाय का दूध मिलना चाहिए और वो दूध पिलाने की योजना आप वापस शुरू करें। वास्तव में ये योजना इस प्रकार की हुई, इसलिए नामांकन कम हुआ और नामांकन घटा है। हम चाहते हैं कि जो मॉडल 2013 से 18 के बीच में राजस्थान में था, वही मॉडल वापस लागू होना चाहिए। अब ट्रांसफर पॉलिसी के लिए हर सरकार आती है, कहती है हम ट्रांसफर पॉलिसी बनाएंगे, ये स्थानांतरण की नीति बनाएंगे। अब ये ट्रांसफर सारे हुए, प्रिंसिपल के हुए, प्रधानाध्यापक हुए, सेकंड ग्रेड हुए, फर्स्ट ग्रेड हुए, लेकिन थर्ड ग्रेड आज भी इंतजार कर, थर्ड ग्रेड के शिक्षक आज भी इंतजार कर रहे हैं। पिछली कांग्रेस के राज के अंदर भी इन्होंने ऑनलाइन आवेदन मांगे कि जो भी थर्ड ग्रेड शिक्षक ट्रांसफर करना चाहते हैं ऑनलाइन आवेदन करे। 85,000 आवेदन आए, लेकिन 85,000 में से एक भी ट्रांसफर हुआ नहीं और आज भी वो इंतजार कर रहे हैं। इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि सारे शिक्षकों को ट्रांसफर कर रहे हैं तो थर्ड ग्रेड के शिक्षकों ने आपका क्या बिगाड़ा है, उनके ट्रांसफर नीति लाएं, चाहे ऑनलाइन लें, जहाँ पर रिक्त है कोई ऐसा सिस्टम नियम बनाएं जिससे उनकी भी ट्रांसफर हो सके। ये मेरा खास तौर से आपसे निवेदन रहेगा। भाजपा शासन के समय स्कूलों के अंदर बच्चे जहाँ स्वस्थ शरीर होगा वहाँ स्वस्थ दिमाग होगा, इसलिए योग अभ्यास का एक पीरियड शुरू किया था। अब योग अभ्यास बीजेपी ने शुरू किया, इसलिए कांग्रेस ने उसको बंद कर दिया कि ये योग अभ्यास नहीं होगा। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को कि जैसा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व के अंदर एक योग दिवस की शुरुआत करी है, जिसका अनुसरण पूरा विश्व कर रहा है और वो योग दिवस हमेशा 21 जून को मनाया जाता है। तो फिर से अब ये योग अभ्यास ही शुरू हुआ है और साथ साथ ही सभी जगह सूर्य नमस्कार शुरू हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा अनुकरणीय कार्य किया है। हम चाहेंगे कि जैसे सूर्य नमस्कार हुआ है वैसे ही हमारे ये हिंदुस्तान के अंदर हम चाहते हैं कि खास तौर से राजस्थान में महाभारत, गीता
और रामायण को भी पढ़ाया जाना चाहिए। इसके साथ ही हमारे विद्यालयों के अंदर साफ सफाई के लिए, चौकीदार के लिए, रंग रोगन के लिए एक कंपोजिट स्कूल ग्रांट शुरू की थी, जो समय पर कांग्रेस के समय में वितरण नहीं हुआ और स्कूलों के हालात खराब है। हम चाहते हैं कि कंपोजिट स्कूल ग्रांट जो शुरू की थी उसको भी समय पर हो जाए। दूसरा मेरा निवेदन है कि विद्यालय जैसे मांग रहे हैं, कांग्रेस के समय में कन्वर्ट करते गए, अब विद्यालय तो कन्वर्ट कर दिए लेकिन पद स्वीकृत नहीं किए। अब कहीं पद स्वीकृत कर भी दिए तो पद भरे नहीं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसकी एक नीति होनी चाहिए, इसका एक कैलेंडर होना चाहिए कि पूरे साल में कौन कौन से ग्रेड के शिक्षक कब रिटायरमेंट हो रहे हैं। रिटायरमेंट से 6 महीने पहले उनकी भर्तियों का कैलेंडर निकाला जाना चाहिए और जैसे ही पद रिक्त हो वो पद भरे जाने चाहिए, जिससे हमारे गाँव में अच्छी शिक्षा मिल सके और ये समय पर भर्ती हो सके। इसके लिए कैलेंडर और भर्तियाँ सुनिश्चित होनी चाहिए। अब ये रीट प्रकरण आप देखेंगे कि आरए से भी अगर ज़्यादा पढ़ाई किसी की है तो बीएड के छात्र की, उसको कहाँ से नर्सरी से लगा करके ग्रेजुएशन, फिर बीएड के बाद में उसको रीट करो, रीट के बाद में फिर परीक्षा दो, परीक्षा दे के फिर आओ, तो बच्चा वास्तव में पढ़ते पढ़ते कितना कुंठित होता है। और रीट का जब वो परीक्षा देता है तो ये पेपर माफिया लाखों रुपए लेकर के और वो पेपर ये लीक हो जाता है, जिससे अभिभावकों का सपना चकनाचूर होता है। और ये कोच जितने भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, इनकी व्यवस्थाएं, इनका एडजस्टमेंट इनके साथ होता है। तो मैं ये चाहूँगा कि अभी जो रीट का एग्ज़ाम हुआ है इसमें ऐसा कोई प्रकरण नहीं आया और नहीं कोई लीक हुआ, बड़े ही पारदर्शिता से रीट पर परीक्षा हुई है। हम चाहेंगे कि प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने भी बने हैं इनके लिए नियमावली बने और प्राइवेट कोचिंग सेंटरों में जो बच्चे परीक्षा समय पर दें, मेहनत करके दें, और जब पेपर लीक हो जाता है तो उनके सपने चकनाचूर होते हैं और वो सुसाइड करते हैं, वो सुसाइड नहीं करें, इसके लिए नई पॉलिसी बननी चाहिए। साथ ही हम ये चाहेंगे कि भाजपा के समय में पहली बार बहुत ही अच्छी तरीके से डीपीसी हुई थी और एक ऐसे शिक्षक जिनका 3 बार डीपीसी हो गई और पिछले 15 साल से डीपीसी नहीं थी, जिनको 5 साल में 3 बार डीपीसी मिली, तो ये भी समय सीमा होनी चाहिए और समय पर डीपीसी हो, जिससे गांव में हमारा शिक्षक सही ढंग से पढ़ाए। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 40,000 प्रबोधकों को वरिष्ठ प्रबोधक बनाया था, उनको सेकंड ग्रेड के समान दर्जा होगा, लेकिन आज भी उनको ये दर्जा नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि उनको 9, 18, 27 का लाभ मिले। विद्यालयों में हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि व्यवसायिक मतलब मेकिंग होनी चाहिए, व्यवसाय बिजनेस मेकिंग शिक्षा होनी चाहिए। इसलिए व्यवसायिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा और मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा मिले, ये मेरा खास तौर से निवेदन रहेगा। अब पहले क्या था, विद्यालय 5वीं तक थे, 8वीं हुए, 10वीं हुए, 12वीं हो गए। अब 12वीं के बाद हमारे गांव के बच्चे जाएगा तो विश्वविद्यालय दिखता था, लेकिन आज हमारी जब से सरकार आई है गांव में राजकीय महाविद्यालय खोल रही है। मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने राजकीय महाविद्यालय भी खोले हैं और अभी भी कॉलेज शिक्षा में 70% पद रिक्त हैं, कई जगह पद रिक्त हैं, उनको सही समय पर भरें। जैसे ये ITI, अब ITI हमारे ब्लॉक मुख्यालय पर ITI, जब मैं 2013 से 18 के बीच यहाँ सदस्य था, उस समय हमारे सेखाड़ा में और शेरगढ़ में ITI खुले 10-10 करोड़ के, लेकिन बने हुए भवन है, लेकिन आज दिन तक वो शुरू नहीं हुए हैं। ऐसे राजस्थान में कई ITI बने 10-10 करोड़ के, लेकिन वहाँ शिक्षक नहीं है, सही ढंग से ITI चल नहीं रहे हैं, तो इसको भी संभालें। अब स्थिति ये है कि अभी जो हालात 25 या 30 जो नामांकन होता है उसके ऊपर एक टीचर होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में 115 बच्चों पर एक टीचर है। ये भी व्यवस्था हमको ठीक की जानी चाहिए, ये मेरा आपसे खास तौर से निवेदन रहेगा। दूसरा मेरा निवेदन है कि हम विश्वविद्यालय से आए हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष बनकर आज राजस्थान की विधानसभा में हैं, लेकिन विश्वविद्यालय की तरफ जब देखते हैं तो कहते हैं कि मोर फूट रो गणई पगों में जो ना हुआ वे। हमारे विश्वविद्यालय की हालत यह है कि राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय हैं और राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय हैं, वो जो रिटायरमेंट शिक्षक हो गए उनको पेंशन नहीं मिल रही है। हमारे यहाँ भी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षक लंबे समय से धरना दे रहे हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही है। कांग्रेस सरकार में आनंद फानंद में जो पूरे विश्व में हमारे MBA इंजीनियरिंग संकाय का नाम था, उसके नाम से एक अलग विश्वविद्यालय खोल दिया, लेकिन कोई संसाधनवान नहीं हुए। आज भी वो विश्वविद्यालय सही ढंग से नहीं चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि जब संसाधन सही नहीं मिल रहे हैं और सही ढंग से वहाँ शिक्षण कार्य नहीं हो रहा है, तो ऐसे विश्वविद्यालय खोलने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे विश्वविद्यालयों को बंद करके फिर से हमारे विश्वविद्यालय में जो हमारी MBA इंजीनियरिंग संकाय थी उसी में कर लेना चाहिए, जिससे सही ढंग से कार्य हो। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा
कांग्रेस के समय तो मेरे हिसाब से तो रेवड़िया बनी। जैसे ही कोई विधायक आए कि राजकीय महाविद्यालय खोल दो तो वो खोल दिया, लेकिन राजकीय महाविद्यालय भी न तो शिक्षक भर्ती किए और इन्होंने राजस्थान एजुकेशन सोसाइटी के हवाले कर दिया। अब वो जो राजकीय महाविद्यालय जो महाविद्यालय खुले वो राजस्थान एजुकेशन सोसाइटी के हवाले करने से न तो मैं सरकारी शिक्षक गया और न वहाँ पढ़ाई भी, तो वहाँ पर एक अतिथि शिक्षक के नाते वो विद्यालय चल रहे हैं, तो उन विद्यालयों में भी वो राजकीय हो और राज्य शिक्षक लगे, इसकी भी चिंता करनी चाहिए। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, इस सब में मैं ये चिंता का विषय ये है कि आजकल तो जो अंग्रेजी विद्यालय भी है, विश्वविद्यालय भी हैं, कॉलेज भी हैं, इसमें नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही। तो मैं शिक्षा मंत्री महोदय, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि अंग्रेजी माध्यम के अंदर कोल्ड ड्रिंक के अंदर शराब मिला करके ले जाते हैं और बच्चों को चखाते हैं और बच्चों को आतन इसके लिए नशे का प्रवृत्ति करते हैं। अब कई जगह स्कूलों के पास में, कॉलेजों के पास में हुक्का बार चल रही है, रेव पार्टियाँ हो रही है, एमडी आ रही है, स्कैम आ रही है, हीरोइन है, चरस है, गांजा है, शराब है, सिगरेट है। इस प्रकार से ये जो प्रवृत्तियाँ बढ़ी है, कहीं न कहीं इसके लिए आप सख्त कानून बनाइए और शिक्षा में कम से कम ये नशे की प्रवृत्ति को दूर रखें और नशा मुक्त रखें, इसकी व्यवस्था भी आपको विशेष तौर से करना चाहिए। सभापति महोदय, मैं हमारी पूर्व सरकार भाजपा को धन्यवाद देना चाहूँ। जब मैं पहली बार 2003 में विधायक बनकर आया था तो गांव में आपने एक शारदा छात्रावास खोला, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास खोला, आपने अनुसूचित जनजाति का छात्रावास खोला, अनुसूचित जाति का छात्रावास खोला। अब वो जो EWS में बच्चे आए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि अब वो EWS के भी छात्रावास खोल रहे हैं, जिससे जब ये छात्रावास सब खुलेंगे तो हमारे जो गरीब बच्चे हैं, वास्तव में अनुसूचित जाति भीलों की बच्चियाँ, वो कभी हमारे मनोवार करने से स्कूलों में नहीं आती थी, आज सिफारिश के लिए आती है और वो बच्चियाँ आज डॉक्टर बन रही है, नर्स बन रही है, कंपाउंडर बन रही है, RS बन रही है। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि सभी जो पंचायत समिति मुख्यालय हैं, उन मुख्यालय पर शारदा छात्रावास, कस्तूरबा छात्रावास, SC का, ST का और EWS का छात्रावास खुले, जिससे बच्चा वो हमारे मुख्य धारा में आए और खास तौर से पढ़ सके। खेल हमारे जीवन का मुख्य आधार है। हम चाहते हैं कि जो नियम बने हुए हैं, प्रत्येक 12वीं विद्यालय हैं, सभापति महोदय, मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इसके 7.5 बीघे का नॉर्म्स है, तो आप नरेगा से डोटल करके कुछ पैसा अपने डिपार्टमेंट से लगा करके प्रत्येक 12वीं विद्यालय को ये खेल मैदान जरूर होना चाहिए। मैं आभारी हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने शहीदों का सम्मान किया और सरकार बनते ही 51 विद्यालयों का नामांकन शहीदों के नाम से किया है। हम चाहते हैं कि सभी जो शहीद हैं राजस्थान के, उनके नाम से विद्यालयों का नामांकन हो, विद्यालयों के अंदर सरस्वती माता जी का मंदिर बने, वहाँ लाइब्रेरी हो, CCTV कैमरे लगे छात्राओं के लिए। अब जहाँ छात्राएं पढ़ रही है, बच्चियाँ सब पढ़ने लगी है, तो जिस विद्यालय में 500 से अधिक बच्चियाँ हो गई है, वहाँ पर हमको बालिका विद्यालय अलग से खोलने की जरूरत है। वहाँ अलग विद्यालय खोलें, उनका नामांकन अधिक हो। शिक्षक गांव में पढ़ाते हैं और वहाँ आंधियाँ चलती है, सर्दी पड़ती है, तो जो चिकित्सा में व्यवस्था है, चिकित्सा विभाग में, कि जो नर्स, ANM और ये सारी जो सेवाएं दे रहे हैं, उनको ग्रामीण भत्ता मिलता है, तो क्यों नहीं हम शिक्षकों को भी जो भी गांव में पढ़ा रहे हैं विषम परिस्थितियों में, उनको ग्रामीण भत्ता जरूर दें। एक भेदभाव की स्थिति बनती है जब प्राइवेट स्कूलों के अंदर बहुत अच्छी ड्रेसें होती है और सरकारी स्कूल की ड्रेस होती है। हम चाहते हैं 2 मिनट समाप्त करें, तो बस कर रहा हूँ। हम ये चाहते हैं कि पूरे राजस्थान में प्राइवेट और सरकारी स्कूलों का एक ही ड्रेस कोड दो, जिससे इनमें भेदभाव नहीं हो, सुलभ कॉम्प्लेक्स बने, सफाई हो, रंग रोगन हो। एक अपने यहाँ बहुत शानदार योजना हमारे प्रधानमंत्री ने शुरू करी, PM श्री योजना में आवश्यक संसाधन विकसित करने का सफल माध्यम बनी। योजना के तहत राज्य में संचालित 639 विद्यालयों में लगभग 3,15,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन विद्यालयों में सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, UT गार्डन, विद्यार्थियों के शैक्षणिक भ्रमण एवं 21वीं शताब्दी की कौशल एवं संवैधानिक मूल्य के साथ साथ स्वास्थ्य, योग, खेल, व्यावसायिक शिक्षा, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, डिजिटल लाइब्रेरी और सामुदायिक गतिशीलता जैसी गतिविधियां संचालित की जा रही है। हम चाहते हैं मुख्य शिक्षा मंत्री जी, ऐसी योजना अगर सभी विद्यालयों में लागू हो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम होगा। सभी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम हो, मेघावी छात्रों को टैबलेट एवं लैपटॉप मिले। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी भजनलाल सरकार ने 57 राजकीय महाविद्यालय, ITI, कृषि महाविद्यालय, IT का अधिकरण, अब सैनिक स्कूल, PG तक की शिक्षा की व्यवस्था, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, खेल स्टेडियम, कन्या महाविद्यालय, मेरे यहाँ भी बालेश्वर में कन्या विद्यालय और चामू में राजकीय महाविद्यालय 2 दिए हैं, उनके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करूँगा। भवन स्वीकृत किए हैं
और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए मैं खास तौर से शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। एक मेरे क्षेत्र की मांग है, 1 मिनट पूरी कर दूं। विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ की हमारी जो अनुदान मांगे हैं, कक्षाओं की कमी वाले राजकीय विद्यालय में अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण एवं अन्य विकास कार्य, नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने, विद्यालय क्रमबद्ध करना, राजकीय विद्यालय में विभिन्न रिक्त पदों को शीघ्र भरावें, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अतिरिक्त विषय एवं नवीन संकाय की स्वीकृति प्रदान करना, बंद राजकीय प्राथमिक विद्यालय को पुनः शुरू करना, राजकीय विद्यालय में जर्जर भवनों की मरम्मत करवाना, भवनविहीन विद्यालयों को भवन निर्माण की स्वीकृति करना, तहसील मुख्यालय नाथाऊ एवं इंजीनियर कला में राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत करवाना, राजस्थान के दूर